दोस्तों, एक और बड़े हमले ने इजराइल को पूरी तरह से दहला कर रख दिया। अब तक की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक ईरान की तरफ से इजराइल पर की गई है। यह स्ट्राइक इस लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे ही चीन की तरफ से 2 कार्गो प्लेन में दावा किया गया कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स यानी हथियार चीन से ईरान भेजे गए, उसके थोड़े ही देर बाद यह हमला ईरान ने इजराइल पर किया है। यह हमला छोटा मोटा हमला नहीं है। दरअसल इसकी वजह यह है कि इसमें मोसाद का हेडक्वार्टर न केवल तबाह हुआ, बल्कि खबर यह है कि जो उसके स्पाई हैं यानी जासूस हैं, जो मोसाद के एजेंट हैं, वो सैकड़ों की तादाद में मारे गए हैं। खबर सिर्फ यह नहीं है, एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के गायब होने की खबर थी, तो उनके गायब होने के बाद, उनके पूरी तस्वीर से अचानक से अदृश्य होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के एक मंत्री इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा बयान दे रहे थे। नाम है स्मोट्रिच। उनके घर पर एक बहुत बड़ा हमला हो गया है। इस हमले की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। मोसाद का हेडक्वार्टर किस स्थिति में आ गया वो दिखाने जा रहा हूं, और आपको आज यह भी दिखाऊंगा कि कैसे वहां मातम मनाया जा रहा है इजराइल का। पर यह अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक माना जा रहा है जिसने इजराइल में रहने वाले लोगों को पूरी तरीके से मातम में डुबो दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान का वो स्ट्राइक जिसने इजराइल को अंदर तक हिला कर रख दिया है। शायद इस बात की उम्मीद कतई बेंजामिन नेतन्याहू को या तो नहीं होगी या थी, इसीलिए वो बार बार कह रहे थे कि अमेरिका को इस युद्ध में आना होगा। क्यों कह रहा हूं, पहले खबर देखिए तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये तस्वीर, ये जिस घर के पास में कुछ पड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसे शेल कहते हैं। ये शेल इनके घर के पास गिरा है, यानी कि स्मोट्रिच जो बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके घर पर हमला कर दिया ईरान ने। यह बड़ी खबर है, प्रेस टीवी खबर है, पढ़िए। एक शेल है जो ईरान के मिसाइल का है, वो जाकर कहीं और नहीं गिरा बल्कि इजराइल के मिनिस्टर बेजिल स्मोट्रिच के घर के पास गिरा है, कैडमिन है। अभी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि स्मोट्रिच को कोई नुकसान हुआ, उनके परिवार को कोई नुकसान हुआ। दरअसल अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे ईरान जो इजराइल पर अटैक कर रहा है, उस अटैक के बाद किस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, उनको लेकर मीडिया रिपोर्ट नहीं की जाएगी, पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वजह मैंने तब भी बताया था आपको। वजह यह है कि इजराइल की जो साख बनी हुई है, मोसाद है, हाई टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ईरान तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा, उस टाइप की जो कहानियां पूरे दुनिया में फैलाई गई हैं, उसकी धज्जियां उड़ रही थी कि कैसे ईरान ने एक झटके में इजराइल को पूरी तरह तबाह कर दिया। तेल अवीव तबाह, हाइफा तबाह, और कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल पा रही। उसी को लेकर यह कहा गया कि अब इस देश से बाहर ये तस्वीरें जानी ही नहीं चाहिए, इसीलिए सिर्फ ये तस्वीर निकल कर आई। अंदर जांच पड़ताल चल रही है और अभी तक खबर यह है कि स्मोट्रिच है या नहीं, या उनके परिवार में किसी को नुकसान हुआ है, इसकी अभी जानकारी निकल कर नहीं आई। चलिए दूसरी खबर देख लीजिए। ये एक वीडियो है, पहले इस वीडियो को मेरे साथ देखिए, मैं बताता हूं इस वीडियो में हो क्या रहा है। ये आप देख रहे होंगे, इमारत के बराबर में से धुआं बड़ा तेज रफ्तार से उठ रहा है। न्यूज नेशन का ये वीडियो है। ये क्या है, क्यों है, जरा मैं अभी आपको समझा देता हूं। देखिए, ये खबर है इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हजेलिया के पास मोसाद का एक हेडक्वार्टर है, उसको ईरान ने निशाना बनाया है। इस इलाके में मिसाइल गिरने के विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं। वाकई बहुत घातक हमला था। इसे SNN टीवी है, उसने भी ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि कैसे इसके हालात हो गए। जरा देखते चलिए। भीषण आग लगी है, पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। यह हेडक्वार्टर मोसाद का था, इसमें बहुत सारे जासूस उस समय बैठे हुए थे, जो इस एजेंट्स हैं, अधिकारी हैं, वो बैठे हुए थे। मधुरेंद्र लिखते भी हैं, वो लिखते हैं हर्जेलिया स्थित मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान के मिसाइल हमले की चपेट में आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में हेडक्वार्टर को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है। मैंने बताया ना, ये नुकसान का सिर्फ दावा इसलिए आप बार बार सुन रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है इतनी बड़ी मिसाइल इस पर गिरे, इतना बड़ा हमला हो और कुछ ना बिगड़े, किसी को कोई जनहानि ना हो, ये महसूस कर सकते हैं आप? नहीं ना, ये हर कोई जानता है कि आंकड़े इसलिए छुपाए जा रहे हैं। जैसे याद करिएगा, जब हमास ने पहला हमला इजराइल पर किया था तो तब भी कई लोगों की जान गई थी उसमें, इजराइल में। लेकिन उस समय अपनी साख बचाने के लिए, मोसाद की साख बचाने के लिए इजराइल ने झूठ बोला था और बाद में बेनकाब हुआ था कि कैसे झूठ बोल रहा है। अब भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, सिर्फ साख बचाने में जुटे हुए हैं ये सारे। आइए इस वीडियो को भी जरा देख लीजिए। तो पूरे मलबे में तब्दील हो चुकी है इमारत, इजराइल के लिए महत्वपूर्ण थी। इसे बायोकेमिकल रिसर्च सेंटर बताया गया, जिसे ईरान के एक मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया। हर तरफ मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों कह रहा हूं? बायोकेमिकल रिसर्च सेंटर तबाह,
मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह, बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला, उनके मंत्रियों के घर पर हमला। खबर यह भी कि हाइफा का पोर्ट बर्बाद, वीडियो में दिखाई चुका हूं आपको पहले भी, हाइफा का पोर्ट पूरी तरह से बर्बाद। इसके साथ साथ आपको मैंने दिखाया हाइफा में जो इनका पावर प्लांट तबाह और ऑयल रिफाइनरी तबाह। ये पूरा का पूरा डेटा है, तो बड़ा बड़ा मैं डेटा आपको बता रहा हूं। छिटपुट जो हमले होकर क्या क्या बर्बाद किया गया वो तो है ही है। इसके अलावा सबसे भारी नुकसान जो इजराइल का हुआ, उसकी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। उसके नमूने हैं सिर्फ आपको बताने के लिए। आइए, वहां जो अलग अलग हमले हुए पहले उनकी वीडियोस आप देख लीजिए। तो ये प्रेस टीवी की खबर है, इसमें बताया तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों में ये हमले किए गए, ईरान से ये मिसाइलें दागी गई हैं। और इसके बाद के हालात क्या है जरा इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। वीडियो देखिए। तो वह मातम मनाया जा रहा है, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसमें कहा गया तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों से बिगड़ गए हालात, यहूदियों में दहशत का माहौल है, लगातार वहां लोगों की जान जा रही है, उसे छिपाने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन आप एक तरफ ईरान को देखिए, ईरान ने अब तक ये नहीं कहा कि हमारा तो कोई मरा ही नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें जो नुकसान हुआ वो खोलकर बता रहे कि हाँ हमारा नुकसान हुआ, हमारे इतने लोग मारे गए। ये कह रहे ना हमारा तो नुकसान ही नहीं, 24 लोग मारे गए। ये देखिए, ये हमले और हमले के बाद की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए, क्या 24 लोगों की मौत ये संभव मान सकते हैं? चलिए आइए, ईरान की संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन है महमूद नबवियान, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। داشتم عرض می‌کردم که زدن اسرائیل بر آیین‌هاش سخت‌تر از زدن چون موشک من اینجا باش عرض می‌کنم باز از سردار شهید चलिए मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूं। इन्होंने कहा हमारे लिए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमले से भी आसान है। ये इस चीज के बीच में है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो G7 शिखर सम्मेलन गए थे, अचानक से लौट आए कनाडा से अमेरिका। दावा ये किया जाने लगा कि बड़ा हमला किया जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से ईरान में रहने वाले अमेरिकियों से कहा गया कि अगर आप तेहरान में हैं तो वहां से निकल जाएं। यानी बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश अमेरिका करेगा, ऐसा कहा जा रहा था। अब इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा है कि हमारे पे बहुत आसान है, अगर हम पर अमेरिका ने हमला किया तो हमारे पास बहुत आसान है कि हम अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बहुत आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे अपने सैनिकों के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखने होंगे। ये एक बहुत बड़ी धमकी अमेरिका को मिली है। आइए, खामिनेई साहब क्या कर रहे हैं, क्योंकि खामिनेई साहब को भी धमकियां मिल रही हैं। कह रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू का हाल ही में बयान आया था कि बस खामिनेई का कत्ल कर दिए सब ठीक हो जाएगा, सारा विवाद खत्म। ऐसे में अगर आपको कोई धमकी दे और आपके साथ अमेरिका जैसा देश एक मजबूत व्यक्ति खड़ा हो तो आप थोड़े डरेंगे। लेकिन खामिनेई साहब सबके सामने जाते हैं, नमाज अता करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये वीडियो देख लीजिए। तो अपने आप में ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई। अब आइए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये वीडियो देखिए। पहले इस वीडियो में आपको एक प्लेन नजर आ रहा होगा, ये चीन का भारी भरकम कार्गो प्लेन है। ये कहां जा रहा है देखिए। एंटरिंग इन ईरान, इन्होंने क्या किया, अपना जो रडार होता है उसे बंद कर लिया, जिससे रडार में ना आ सके, जिससे किसी को जानकारी ना मिले। बताया गया 2 कार्गो प्लेन पहुंचे, पढ़ लीजिए, साइलेंसर्स की खबर है। 2 बड़े कार्गो प्लेन चाइना से उड़ान भर के ईरान पहुंचते हैं, जहां पर वो भारी तादाद में मिलिट्री सप्लाई उन्होंने की है। लेकिन ईरान में के एयर स्पेस में घुसने से पहले उन्होंने ट्रैकिंग सिग्नल को बंद कर दिया था, जिससे उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। दावा यह किया जा रहा है कि अभी तो तबाही का एक ट्रेलर है, ईरान एक बहुत बड़ा हमला और इजराइल पर करने जा रहा है। नमस्कार।